हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इसरो का जो SAC है उसका एग्ज़ाम लाए हैं। कौन सा, कहाँ का, अहमदाबाद का एग्ज़ाम लेके आए हैं। ठीक है, ये टेक्नीशियन बी का फीता के लिए ये एग्ज़ाम स्पेशली। ठीक है, इसका हम आज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ये 2016 का पेपर है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो इसरो का पैटर्न होता है वो जो पहले यानी जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए वैसा ही पैटर्न रहता है, और क्वेश्चन भी वैसे ही देखने को मिलते हैं। और कभी कभी तो क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो आज हम इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ये एग्ज़ाम 19 नंबर का होता है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 माइक्रोन को mm में बदलिए। तो आपको पता है 1 mm कितना होता है। 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोन। कितना होता है? 1000 माइक्रोन होता है। ठीक है, इसको बदलेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, 0.015 सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि होल का छेद 60 प्लस माइनस 0.01 है तो तोलेंस क्या होगी? तो इसमें क्या पूछा? तोलेंस पूछा है। तो आपको पता है जो प्लस माइनस 0.01 है, इसका हम दुगना कर देंगे तो तोलेंस आ जाएगी। तो दुगना क्या हो जाएगा? 0.02 mm सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का नाप होल के नाप से होता है, यानी छोटा होता है, बड़ा होता है, एक समान होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा जो हमारा इंटरफेरेंस फिट है उसमें शाफ्ट का नाप होल के नाप से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हथौड़ी का नाप किससे लिया जाता है? तो हथौड़ी का नाप वेट यानी वजन से लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नई फाइल का उपयोग इस मटेरियल को फाइल करने के लिए किया जाता है। बताइए, जो नई फाइल है उसका उपयोग नयम यानी सॉफ्ट धातु के लिए किया जाता है। तो नई का एन लेंगे और नयम का एन लेंगे, न लेंगे तो इसका नयम आ जाएगा। ठीक है, याद करने की ठीक है ये। अगला है, तीव्र दिल का कटिंग कोण कितना होता है? तो तीव्र दिल का कटिंग कोण होता है 118 डिग्री। कितना होता है? 118 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हिमिंग की गति दिलिंग की गति से क्या होती है? बताइए। तो जो हिमिंग की गति दिलिंग की गति से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 स्टार्टेड थ्रेड में यदि लीड 12 mm है तो पिच क्या होगी? तो पिच बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है लीड बटा स्टार्टेड की संख्या, स्टार्टेड की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो पिच ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, तो लीड कितनी 12 दे रखी है, और स्टार्टेड 3 स्टार्टेड थे तो 3 स्टार्ट है ना, तो इसमें 4 सही आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका अगला क्वेश्चन है, साइन 19 का मान कितना होता है? तो साइन 19 का मान बताइए। तो साइन 19 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक सेकेंड, इनमें से किस मेटेरियल से टैप बनाए जाते हैं? तो किस से बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील से टैप बनाया जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, स्टेनलेस स्टील में मुख्य मिश्र धातु कौन सी है? बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। कौन सी धातु है? ये हमारी क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम में छेद करते वक्त कूलेंट का उपयोग किया जाता है। कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम में छेद करते हुए? तो हम करते हैं कैरोसिन का। किसका उपयोग करते हैं? कैरोसिन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंच वॉइस में स्क्रू के ऊपर इस प्रकार के पेच थ्रेड होते हैं। बताइए। तो ये हमारे चौकोर होते हैं, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका सही आंसर यही होगा। कॉपर यानी तांबा और जिंक की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो तांबा और जिंक की मिश्र धातु कहलाती है पीतल। ठीक है, क्या? पीतल। और काष्ठ की क्या होती है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, यानी डेंसिटी इज, यानी द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व की इकाई क्या होती है? तो ये बताइए जल्दी से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी इनमें से कोई भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी ये डोइंग में से आया है, इस कोने प्रक्षेप का नाम क्या है, ये किस को निर्देश करता है, ये हमारा कहता है तृतीय चतुर्थांश को निर्देश करता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 kg पाउंड बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2.2, ठीक है, क्या होता है 2.2 पाउंड, ठीक है। अगला है, हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक कौन सा है, तो हाई स्पीड स्टील का मुख्य घटक टंगस्टन है। कौन सा है, टंगस्टन है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है, चौकोर के 4 कोण का योग कितना होता है, तो कोई चौकोर है, मान लो, इसके अंतर कोणों का मान कितना होगा, ये कोणों का मान कितना होगा, ये होगा 360, कितना होगा 360 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो ये चिन्ह है एक संकेत किसको दर्शाता है, बताइए, ये चिन्ह किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है समांतरता को, किसको, समांतरता को दर्शाता है। BSW का पूरा नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद्युत है, तो ये हमारा सही है, ये इसका नाम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 19 होता है, हाँ सही है, 19 ही होता है सेंटर पंच का एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन्य बेवल प्रोतकता की न्यूनतम माप 5 सेकंड होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो वन्य बेवल प्रोतकता का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है, सेकंड नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब ऊपरी सीमा 0.15 mm और निम्न सीमा 0.05 mm है तो टॉलरेंस क्या होगी, तो टॉलरेंस, एक सेकेंड, तो टॉलरेंस 0.2 mm होता है, बताइए। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। अगला है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले चौकोर का परिमाप कितना होता है, तो आपको पता है कोई ये है चौकोर है, तो इसका कितना है, 5 भुजा है, कितनी है, 5 भुजा है, एक सेकेंड, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये है, 5 ये, इनको जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा ये सारा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, गलत आएगा, क्या आएगा, गलत आएगा। अगला क्वेश्चन है, तन्यता गुणधर्म की वजह से धातु में तार खींचे जाते हैं, तो ये है सही, यानी इसका मतलब सही है, ये तार तन्यता के गुणधर्म से ही खींचे जाते हैं। छेद की गहराई नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो हाँ किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी पदार्थ के लिए से एक समान कटिंग स्पीड का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग कटिंग स्पीड का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में माइल्ड स्टील के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग की जाती है, तो ये भी गलत है, इस पर किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है। tan थीटा का महत्व 1 है, बताइए। तो ये आपका सही है, इसका जो वैल्यू है वो 1 ही होती है। जो सरफेस प्लेट है वो लकड़ी से बनाई जाती है, ये गलत है। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन, गिलास या कांच, और जो अपना वो होता है, मैं नाम भूल गया, कांच के अलावा एक चीज़ और होती है, ठीक है, तो आप सभी को उसका वो नाम लिखना है, ठीक है। तो 6, 8 और 10 बाजू वाले समकोण त्रिकोण का आयाम, तो इसका आपको पता ही होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, क्या, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है, 1/2 गुना 6 गुना 8, तो ये 4 वक्त गया, तो 6 बार 6 चौका 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 इंच के 1000वें भाग को क्या कहते हैं, बताइए। 1 इंच के 1000वें भाग को क्या कहते हैं, तो 1 इंच के 1000वें भाग को हम क्या कहेंगे, थाऊ कहेंगे, थाऊ, क्या कहेंगे, थाऊ। तो दोस्तों इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 31 से 52 पे गए हैं, तो ये बीच के क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन थे, उसको हम अपने मोबाइल से वीडियो बनाए, तो इस पर हम सोल्व नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमने उन क्वेश्चनों को हटा दिया है। तो हम सिर्फ टेक्निकल क्लास के क्वेश्चन ही सोल्व करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा जो चैनल है मेन टेक्निकल क्लास के लिए ही बना हुआ है, हम यहाँ पे टेक्निकल क्लास ही लाते हैं, ठीक है, और मैथ की क्लास के लिए हमारा चैनल नहीं है। तो मैथ की क्लास आप कहोगे तो मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैथ की क्लास हमारे चैनल पे नहीं अपलोड होगी, ठीक है। हमारे चैनल पर सिर्फ जीके की क्लास अपलोड होगी, ठीक है, साइंस की क्लास अपलोड होगी, और एक होगी अपनी टेक्निकल की फीता तेर की, यानी पिछले साल में आए हुए एग्ज़ामों की
क्लास अपलोड होगी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गेज नंबर के पढ़ने पर शीट मेटल की थिकनेस होती है, बताइए। तो ये पता है, गेज नंबर भरेंगे तो इसकी क्या होगी, इसकी थिकनेस है वो हमारी घटेगी, क्या होगी, थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगला है एक निश्चित डेल डायमीटर पर आरपीएम बढ़ने पर कटिंग स्पीड क्या होगी, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जब ऊपरी सीमा इतनी है 0.08 mm है तो निचली इतनी है तो इसका घटक क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.11 mm। तो ये है हमारा, तो इसमें कोस टेन यानी कोस थीटा पूछा है ABC त्रिभुज में। तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ। तो हम लाल बटा कक्का होता है, ठीक है, लाल बटा कक्का ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधा। तो ये होता है अपना साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए और ये होता है टैन के लिए, ठीक है। तो अपन को कोस पूछा है, कोस क्या है, लाल बटा कक्का मतलब ए बटा के मतलब एक का जो अपनी भुजा है ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। तो ये BC बटा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में त्रिकोण का महत्व क्या। तो आपको बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन है, ये खाने गिनने पहले कितने हैं, तो ये 4 5 6 7 8 हैं। तो इसको 2 से गुना कर दो तो 8 गुना 16, तो ये 16 सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बोल्ट इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, बताइए। बोल्ट किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ये हमारे हेड के प्रकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक यदि 120 mm PCD पर 6 छेद होल है तो दो पार्श्व छेद के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसका पता ही होगा, ये आपका कोई गोला है, ठीक है, मान लो ये गोला है, ठीक है, इसमें आपने 6 छेद कर दिए। तो ये छेद 1 2 3 4 5 ये 6, तो इनको अब मिलाएंगे। तो एक सेकंड दोबारा इसमें करता हूँ, एक सेकंड। मान लो ये आपका कोई गोला है, ठीक है, इसमें 6 छेद करने हैं, 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। अब आप इनको एक काम करो, ये मिला दो, इनको क्या करो, मिला दो, ये हमारा षष्ठभुज बन गया। तो इनका जो ये कोण है ये कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 16 mm हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिलिंग कताई की स्पीड 16.5 मीटर पर मिनट है, यदि कतार का व्यास 21 mm है तो कतार का RPM ढूंढिए। तो RPM निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग स्पीड गुना 1000, ठीक है, और पाई डी। तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका, तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद हम बताते हैं। तो आपका इसका सही आंसर आएगा 250, कितना आएगा, ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सोल्व नहीं किया जा सकता, मैंने कॉपी में सोल्व किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, 373.2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेल इस पर गियर ड्राइव गियर पर 20 दाते हैं तो 600 RPM पर 7 दाते दीवन गियर के स्पीड ढूंढिए। तो स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड बताइए जल्दी। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 200 RPM, क्या हो जाएगी, 200 RPM हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मीटर गुना 1 मीटर की शीट में 25 mm गुना 25 mm के चौकोर काटे जाते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो आपको पता होगा 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, ठीक है। तो 1000 गुना 1000, ठीक है, भाग कितना 25 गुना 25, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी 4 4, क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, इसका आंसर जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो इसका आ जाएगा आपका 1600 आंसर, क्या आ जाएगा, 1600 आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया आम की रेखा बताइए। तो पहले आपको ये नीचे का चौको है तो इसका यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद इसका निकालना है। तो ये आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी 2250
mm² सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले आपको इस आयत का निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद जोड़ देना है इन सभी को, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओपन बेल ड्राइव में 100 mm व्यास की ड्राइव पुली 1400 RPM पर घूमती है। यदि D1 पुली 1400 RPM घूम रही है तो उसका व्यास, तो इसमें 1400 ये भी है तो 1400 सेम है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 100 mm, तो यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन था। ठीक है, चित्र में दिखाए गए परिमाप को ढूंढिए, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से ये पूरा अपना क्या बन गया, ये बन गया अपना आयत। ठीक है, और ये अपना अर्धवृत्त बन गया, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा 280 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिलिंग कतर की स्पीड 44 मीटर प्रति मिनट है। यदि कतर की स्पीड RPM 400 है तो कतर का व्यास कितना होगा, बताइए, जल्दी बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों का, यदि कोई चीज़ का दाम 60 रुपये से 80 रुपये बढ़ गया तो कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट बढ़ा, ये आपका 20 रुपये बढ़ा, कितने पे, ये 100 पे, और कितना परसेंट रुपये है 60 रुपये, तो 0 से 0 कट गई। ठीक है, तो ये हमारी कट गया, कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये कट गया 10 बार, तो 100 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 33.3 आएगा, क्या आएगा 33.3, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये पर 6% ब्याज दर पर 3 साल के लिए सरल ब्याज की रकम क्या होगी, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 180 रुपये होगी, क्या होगी 180 रुपये। अब हमारे कुछ क्वेश्चन जो ड्राइंग के आएंगे, चित्र के आएंगे, इसको आपको सोल्व करके बताते हैं। तो इसमें सोल्व करने का कोई है नहीं, मैं आपको इनका नाम बताता हूँ सीधा क्या है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पिन वाइस है, पिन वाइस है। ठीक है, ये हमारी हैंड वाइस है, ये क्यूबिक इरेजिंग वाइस है। ठीक है, और ये हमारी क्या है बताइए, इसका नाम क्या है बताइए, ये हमारी है हैंड फाइल, तो ये हो गई, ये क्यूबिक इरेज फाइल, ये बेंच वाइस, और ये हो गई अपनी पाइप वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है, इनमें नाम बताना है आपको, तो इनके नाम मैं आपको इनको सोल्व ही करवा देता हूँ आपको, अगर वैसे समझ में नहीं आएगा तो एक सेकंड। जो हमारी ये वाइस है इसका नाम क्या है, बेंच वाइस नहीं, ये हमारी टूल मेकर वाइस है, क्या नाम है, टूल मेकर वाइस। ठीक है, याद रखना। एक बार फिर से बताऊँ मैं आपको, आप कहो तो हाँ, एक बार फिर से वो बता देता हूँ। ये पिन वाइस हो गई, ये हैंड वाइस हो गई, एक सेकंड, ये क्यूबिक इरेजिंग वाइस, ये टूल मेकर वाइस, और ये पाइप वाइस, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे, कौन सा नंबर फिलिप्स स्क्रू हेड ड्राइवर दर्शाता है। तो फिलिप्स कौन दर्शाएगा, फिलिप्स दर्शाएगा अपना ऑप्शन एफ, क्या दर्शाएगा, ऑप्शन एफ दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन एफ सही आंसर हो जाएगा तो इसका, यानी एफ किस में है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, तो कौन सा नंबर स्लिप जॉइंट प्लायर दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर 77, प्लायर नंबर प्लायर जॉइंट कौन सा दर्शाता है, ये दर्शाया आपका, ये देखो, इसका ए आंसर हो जाएगा। तो 77 का ए कहाँ किस में, 77 में ए ही है, देखो आ गया। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं, कौन सा नंबर लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर दर्शाता है, बताइए। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर देखो, ये ए ही है, यानी जो ये अपना ये वाला है, क्या आएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर अपना जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या आएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 78 का। तो 78 का हमारा क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ये ई सही हो जाएगा, यानी ई सही हो जाएगा। ठीक है, ई किस ऑप्शन में है, आप देखो ई आपका है ऑप्शन ए में है, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर साइड कटिंग प्लायर को दर्शाता है, बताइए। नंबर साइड कटिंग प्लायर को दर्शाएगा हमारा, एक सेकंड, तो इसमें ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नंबर प्लेट नोज प्लायर को दर्शाया है।
तो ये कौन सा दर्शाता है, ये आपका दर्शाएगा, एक सेकंड मैं अभी बताता हूँ, ये आपका नंबर पिलाया है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर राउंड नोज है, नंबर राउंड एक ही बचा, तो कौन सा बताए, सी बताए, तो यानी इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। वैसे हमने ये सभी, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिए, तो यही बता, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कौन सा, देखो मैं दिखाता हूँ। तो हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर एच है, क्या है, एच है, ठीक है। एक सेकंड, एच किस में, ए में, तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा नंबर एचित ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, एचित ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ई आएगा इसमें, क्या आएगा, ई, देखो ई आएगा। ई कहाँ पे है इसमें, ई नहीं, इसमें एक सेकंड दोस्तों, ई नहीं आएगा, इसमें एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा। एचत पूछा है, एचत में आएगा एफ, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, इनका मैं नाम बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ये डबल हैंडेड प्लग गेज, ये टेपरिंग गेज, ठीक है। ये अपना गो गेज है, ये नो गो गेज है, गो गेजिंग गेज है, ये नो गोइंग गेज है, ये एडजस्टेबल स्नैप गेज है, ये तीजिया गेज है, ये 10 गेज है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे 90 क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करवा दिए हैं। जो टेक्निकल के क्वेश्चन इसरो में आए थे 2016 में, वो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। हमारी क्लास नंबर 2 थी, ठीक है। हमने इससे पहले क्लास नंबर 1 में 2018 का पेपर है वो सोल्व करवा दिया है, आप उसको भी जाके देख लीजिए। तो ये हमारी क्लास 2 कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी 3 आएगी, उसमें भी हम इसरो के पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो हमारा लास्ट में मोटिवेशन देते हैं हम आपको। कल से हमारी वीडियो में शुरू में और लास्ट में मोटिवेशन होगा। तो आज का मोटिवेशन है अंत का, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। हमें सफलता एक दिन ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। एक और है, जैसे कि जब चींटी होती है वो पहाड़ पे चढ़ती है तो बहुत बार वो फिसलती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती है और अंत में वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो इससे हमें सीख मिलती है, हमें भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।